बीच में मैं आपकी पते की बात पूछना चाहता हूं कि इन सब के बीच आप क्या मानते हैं जिस तरीके से मांग चल रही है महाकुंभ को लेकर? देखिए मनोज जी, सभी को सभी के धर्मों का आदर करना चाहिए और सबको जो है धार्मिक पवित्रता बरकरार रखने का अपना अधिकार है। हम्म। मगर जो अखाड़ा परिषद की मांग आई है सरकार के पास, सरकार हर बिंदु पर विचार कर रही है। उसमें 4-5 बिंदु छाटे गए हैं कि उनको एक ट्रैक सूट दिया जाएगा, कैसे वो रहेंगे। तो पहचान की बात आप अभी जो है महंत नवल किशोर दास जी से कर रहे थे, उसमें मैं बताना चाहूंगा। और कुछ आई कार्ड वगैरह बनाकर देने की बात कर रहे हैं, जो व्यवस्था में लोग हैं, व्यवस्था में गड़बड़ न हो। ठेले वाले हो गए, गाइड हो गए, नाविक हो गए, इस तरीके से कई लोगों को वहां पर जो है एक एक ट्रैक सूट देने की, जहां कुंभ का लोगो और सरकार का जो है पर्यटन का शायद उस पर निशान रहेगा, वो देने की बात की गई। रही बात अब धार्मिक पवित्रता बनाने की, आज तारिक भाई इतनी बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात कर रहे हैं, तो इन्होंने वर्क साहब जो इनके अभी सांसद हैं उनको क्यों नहीं समझाया? समझाना चाहिए ना, समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं। उन्होंने तो कहा है कि अगर कुंभ में नहीं जाने देंगे तो हम मस्जिद में, मजारों पर हिंदुओं को नहीं जाने देंगे। हम तो कहते हैं, मांग करते हैं, इंडिया न्यूज प्रतिष्ठित चैनल है देश का, बंद कर दीजिए हिंदुओं का वहां जाना। मैं कहता हूं, मांग करता हूं, किसी को घुसने मत दीजिए। जैसे मक्का और मदीना में आप नहीं घुसने देते हैं, भाई हम तो मक्का मदीना में नहीं जाते हैं कि हम चाय बेचेंगे या कपड़ा बेचेंगे, आप हमें नहीं घुसने देते हैं। अश्वनी जी, आप उसी तरीके से, अश्वनी, आप मक्का मदीना में तो नहीं जाते हैं, आप मक्का मदीना में तो नहीं जाते हैं, लेकिन क्या आपने ये पता करने की कोशिश की है, क्या इस तरह की मांग रखने वालों ने ये जानने की कोशिश की है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वहां पर हिंदू कितने जाते हैं, अजमेर शरीफ में हिंदू कितने जाते हैं? क्या आपने ये पता करने की कोशिश की है? क्या वहां पर हिंदुओं की दुकानें नहीं है? क्या ये पता करने की कोशिश की है? और अगर कोई वहां दुकान लगा रहा है और कोई हिंदू अपनी मर्जी से वहां पर गया है, तो क्या आप उसे रोक देंगे और आप ये कहेंगे कि इसको रोका जाए? मनोज जी, मैं कह रहा हूं कि सबको, देखिए, जब आपका उस धर्म में आस्था नहीं है, उस धर्म से लगाव नहीं है, जो हिंदू जाते, मैं कह रहा हूं मना कर दे तारिक भाई, मना करवा दे, हिंदू ना जाए वहां। नहीं, शुरुआत तो उन्होंने नहीं की ना, मैं तो शुरुआत इन्होंने नहीं की, शुरुआत हुई है महाकुंभ से। अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं आई है कि इस मंदिर में कोई, सुनिए, अभी ऐसी कोई मांग नहीं आई है कि इस मंदिर में कोई मुस्लिम नहीं जाएगा, या उस मस्जिद में या उस मजार में कोई मुस्लिम नहीं जाएगा। और अगर ऐसा है, नहीं, इतना लंबा सवाल रहेगा तो कुछ जवाब भी सुनना पड़ेगा ना मनोज जी। पहले भी एक चर्चा हुई थी, इससे पहले भी चर्चा हुई थी, शंकराचार्य जी ने मांग की थी कि साईं बाबा का जो मंदिर है, साईं बाबा मुस्लिम थे, आपको याद होगा, यह चर्चा हुई थी। तो फिर क्यों जा रहे हैं हिंदू वहां पर? भी सारे हिंदुओं के जाना मना करवा दीजिए आप। मनोज जी, इतना लंबा सवाल तो जवाब भी तो थोड़ा लंबा सुनना पड़ेगा। बिल्कुल दीजिए, तो आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ, नहीं तो बोलने नहीं, आप सुनिए ना। मक्का मदीना का हज आज से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है। हाँ। हमारे यहाँ कुंभ कितने साल के बाद एक बार लगता है? महाकुंभ, अर्ध कुंभ कितने साल के बाद? 4 साल बाद, 13 साल बाद लगता है ना। तो हमारा एक आस्था का प्रश्न है। अगर आप मक्का मदीना में नहीं जाने देते हैं, हिंदू अगर मजारों पर जाते हैं, मैं कह रहा हूं रोक लगा दीजिए, जब जागो तब सवेरा है। लेकिन मक्का मदीना में क्यों नहीं जाने देते हैं? ये वहां पर हिंदू को क्यों नहीं कुछ बेचने देते हैं? सफेद कपड़ा पहन के ये लोग जाते हैं, वही कपड़ा बेचने दें। पानी ही जमजम का वहां जो है इकट्ठा करके उन लोगों को वहां देने दें, नहीं करने देंगे। वहां पर तो हिंदू बैन है। तो भाई, जब आपकी आस्था यहां नहीं है कुंभ में, तो यहां पर जो साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं, वहां पर कुछ लोग अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, कुछ आध्यात्म की चीजें के लेकर आते हैं, अब नहाने आते हैं। बहुत से लोग हैं कि जो आप लोगों का जो है छुआ नहीं खाते हैं। क्यों? जो अभी अब नवल किशोर दास जी ने बताया, बहुतायत में एक इन्होंने दे दिया, अभी तारिक जी ने जवाब कि वो थी, पता नहीं कौन हिंदू थी। अरे भाई, रोज तो पाए जा रहे हैं। हापुड़ में मल मिला कर दे रहा है, गाजियाबाद में गन्ने के जूस में क्या मिला कर दे रहा है, सूखते हुए रोटी मिला कर दे रहा है। ये सारे तो वही लोग कर रहे हैं। इस्लामिक तो धर्म में स्कॉलर फाजिल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं।